जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग समझेंगे कि एनडीए और सीडीएस में अंतर क्या है, दोनों में भर्ती किस तरीके से होता है और सारे बच्चे जो 12th पास हैं या फिर स्नातक ग्रेजुएशन है वो किस तरीके से इस फील्ड में जा सकते हैं। और साथ में आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें भर्ती होने के बाद सैलरी कितना होता है, साथ में इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है, ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, सब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एनडीए क्या होता है। एनडीए का पूरा नाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, इसमें 3 सेनाएं आती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, अब आर्मी को तो आप लोगों को पता है, हिंदी में सेना बोलते हैं, नेवी को नौसेना बोलते हैं और एयरफोर्स को वायुसेना बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बेसिकली इसका क्राइटेरिया क्या है, आप कम से कम 12th पास होने चाहिए तब आप दे सकते हैं एनडीए का एग्जाम। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एज आपका 16.5 साल से 19.5 साल तक के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, न ही उससे कम होना चाहिए। मतलब 16.5 साल से कम भी नहीं और 19.5 साल से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें 12th पास आप होने चाहिए। साथ में अगर आप एग्जाम निकालते हैं तो इसका भी एक प्रोसेस है। इसका प्रोसेस ये है कि अगर आप जैसे 12th के बाद एग्जाम देते हैं, एनडीए एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी क्या है, एक इंटरव्यू होता है जो कि ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि एसएसबी जो है टफ इंटरव्यू होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एसएसबी में आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, आपका रहना, जितना दिन भी ट्रेनिंग होगा उस दौरान आप एसएसबी टेस्ट में किस तरीके से अपने को वहां पे सर्वाइव करते हैं, आपका वहां पे सब कैरेक्टर देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे आप एसएसबी अगर पास आउट होते हैं तो आपको फिजिकल के लिए भेज दिया जाता है। मतलब अगर आप एसएसबी अगर पास कर जाएंगे, मतलब ये इंटरव्यू पास कर जाएंगे तो आपको फिजिकल के लिए भेजा जाएगा। फिजिकल में आप फिर ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। ट्रेनिंग बेसिकली एनडीए का होता है, 3 साल का ट्रेनिंग होता है। 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद आप लोग क्या बनते हैं, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट मतलब कि सेना में लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। ठीक है, अब लेफ्टिनेंट तीनों सेनाएं अब आप 3 साल के ट्रेनिंग के बाद आप लेफ्टिनेंट बनेंगे। अब लेफ्टिनेंट आप तीनों सेनाओं में से किसी सेना में बन सकते हैं। जैसा कि आपने जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उस टाइम आप ये तीनों सेनाओं में पहला प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो उस दौरान आपको आप जिस फील्ड में आप पहले, जैसे अगर नंबर वाइज अगर फॉर्म भरे हैं, अगर मान लीजिए आप फॉर्म भरते टाइम पहला आर्मी डाले हैं, दूसरा नेवी डाले हैं, तीसरा एयरफोर्स डाले हैं, तो आपका मेरिट जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से, अगर मेरिट आर्मी लायक है तो आर्मी मिल जाएगा, नेवी लायक है तो नेवी मिल जाएगा, एयरफोर्स लायक अगर रहेगा तो एयरफोर्स मिल सकता है। मतलब तीनों सेनाओं में किसी सेना में आप जा सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज हमको समझ में आया। साथ में इसका ट्रेनिंग कहाँ पे होता है ये भी समझ लेते हैं। एनडीए का ट्रेनिंग जो होता है पुणे जो खड़ग वासला जगह है वहां पे होता है। एलिजिबिलिटी बता दिए। अब आते हैं सैलरी पे। तो एनडीए का सैलरी, बेसिक सैलरी जो होता है वो लगभग 56,000 से स्टार्टिंग होता है, मतलब 56,000 से स्टार्टिंग होता है और ये बढ़ते जाएगा, आपका ग्रेडिंग बढ़ता जाएगा हर साल या कुछ सालों में आपको ग्रेडिंग बढ़ता जाएगा, लगभग 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एनडीए। आइए अब समझ लेते हैं सीडीएस क्या है। सीडीएस का पूरा नाम है कंबाइंड डिफेंस एकेडमी। सीडीएस का पूरा नाम क्या है, कंबाइंड डिफेंस एकेडमी। ठीक है, अब इसमें भी सेम 3 सेनाएं ही आती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हिंदी में बता दिया ऑलरेडी, आर्मी मतलब सेना, नौसेना और वायुसेना। अब इसका भी ट्रेनिंग का समय जो है, मतलब अगर ट्रेनिंग से पहले अगर समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन का मतलब होता है स्नातक। स्नातक मतलब आपके पास 3 साल का कोई डिग्री होना चाहिए, वो कोई भी डिग्री हो, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो या फिर कोई भी डिग्री हो, फार्मेसी भी चलेगा। आप उस फील्ड में आप मतलब कि आपके पास कोई 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। 3 साल ग्रेजुएट होने के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी है। एग्जाम देने के बाद आपका एसएसबी टेस्ट होगा। एसएसबी टेस्ट अगर पास करते हैं तब आप जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। अब इसमें देखो ट्रेनिंग उतना समय नहीं होता, लंबा समय नहीं ट्रेनिंग होता है, कुछ टाइम के लिए आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा आईएनए, एएफए और ओटीए। अब ये है क्या, ये बेसिकली अलग अलग फील्ड है। जैसे आईएमए क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, आईएनए क्या है, इंडियन नेवी एकेडमी है, और एएफए क्या है, एयरफोर्स एकेडमी है, ओटीए क्या है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। तो ये सारे एकेडमी है। अब अगर आप सीडीएस का एग्जाम देते हैं तो आपको वहां पे चॉइस करना पड़ता है कि आप ये चारों में से कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। जिस फील्ड में जाएंगे वहां पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो इसका जो मतलब कहाँ पे ट्रेनिंग होता है इसका, तो आईएमए का होता है देहरादून में, आईएनए मतलब नेवी का होता है एजीमाला में, एएफए जो है हैदराबाद में होता है, एएफए मतलब एयरफोर्स एकेडमी जो होता है ट्रेनिंग हैदराबाद में होता है, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ होता है, चेन्नई में होता है। ठीक है, तो ये सेंटर है जहां पे आप लोग जिस फील्ड में आपको जाना है, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है या फिर एयरफोर्स में जाना है, ये तीनों चारों में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, और साथ में एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। आईएमए और आईएनए दोनों का मतलब कि मिलिट्री और नेवी का दोनों का जो है एज क्राइटेरिया है 19 से 24 साल आपका एज होना चाहिए। साथ में एएफए एयरफोर्स के लिए आपका एज 20 से 24 साल होना चाहिए। ओटीए के लिए आपका एज 19 से 25 साल होना चाहिए। तो ये आपका एज होना चाहिए। और फीमेल का बात करें तो फीमेल का भी एज लगभग 19 से 25 साल तक होना चाहिए, तब आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। साथ में
सैलरी की बात करें तो लगभग दोनों का सैलरी सेम रहता है। इसमें भी स्टार्टिंग लगभग 56,000 से स्टार्ट होता है और लगभग 1-1.5 लाख तक या फिर हो सकता है 2 लाख तक ग्रेडिंग करके आपका जाए। तो नौकरी बहुत अच्छा है, एग्जाम प्रोसेस आप समझ लिए और अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।